हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वन शॉट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसआरएफ के बारे में। जी हाँ, एसएसआरएफ क्या है, कैसे होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या इसकी बेसिक टेक्निक्स है, क्या इसके एडवांस टेक्निक है, क्या इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या इसके अंदर हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कैसे हम एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल लैब सॉल्व करेंगे, कैसे रियल लाइफ सिनेरियो में हम सॉल्व कर रहेंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने कवर की है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी पूरा मत छोड़ना। अगर आपको एसएसआरएफ नहीं आता या थोड़ा बहुत भी आता है, कन्फ्यूज़न क्लियर करना है कैसे करना है, तो ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प करने वाली है। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक टू एडवांस लेवल वो सारी चीज़ कवर की जो एक बिगिनर लेवल के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। हम इसके अंदर पहले बेसिक चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं, उन्हें देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल फिर उसको सॉल्व भी करेंगे, चीज़ें समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, लैब सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। एक्सपर्ट्स वाले लैब भी मैंने इसके अंदर कवर किए हैं, जिसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए लैब्स को सॉल्व करना और रियल लाइफ सिनेरियो में चीज़ों को सॉल्व करना। इसके अलावा कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है लैब सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने क्या क्या सीखा इस वीडियो से और आपको क्या बेनिफिशियल चीज़ें मिली इस वीडियो के अंदर, क्या क्या नई नई चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिली। और अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एसएसआरएफ होता क्या है? सो बेसिकली एसएसआरएफ का फुल फॉर्म है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो सर्वर साइड का मतलब आप समझ के, जैसे होता है सीएसआरएफ, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है, क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट। अब ये हो गया एसएसआरएफ, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी में आपको समझना होगा कि सर्वर साइड का मतलब क्या हुआ। बेसिकली सर्वर साइड का मतलब ऐसे आप समझो कि लुक एट दिस इमेज, इस इमेज को आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो इमेज आप देख रहे हो इसको ध्यान से देखो। इस इमेज में आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है ये है हैकर हमारा, या फिर ये है हम खुद, जो हैकर है, बग हंटर है, ये हम है। अब हम क्या करेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट को कमांड देते हैं कि ये ऑर्डर प्लेस कर दो। तो जब मान लो अमेजोन से मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया, अमेजोन की वेबसाइट से, तो अमेजोन कुछ इंटरनल सर्विसेज या कुछ इंटरनल सिस्टम, माइक्रो सर्विस या थर्ड पार्टी सिस्टम या फिर एक्सटर्नल सर्विस आप कह लो, वहां पे जाएगा, वहां पे कुछ रिक्वेस्ट को कॉल करेगा एंड देन वो चेक करेगा कि क्या ये चीज अवेलेबल है, क्या इनके पर्टिकुलर एड्रेस पे अवेलेबल है, और फिर वो प्रोडक्ट कितने साइज में, वो कितने पीसेस में, कितने यूनिट्स में अवेलेबल है, वो चेक करेगा, वो आपको शो करेगा। एंड देन अगर होगा, सारे क्राइटेरिया टिक हो जाते हैं, तो फिर वो आपको ऑर्डर प्लेस करने देगा एंड बता देगा अवेलेबल है ना, आप ऑर्डर प्लेस कर लो। लेकिन जो उसने स्टॉक चेक किया कितने यूनिट्स हैं, उसने स्टॉक चेक किया कि इतने यूनिट्स हैं और इस एरिया, इस पिन कोड पे अमेजन डिलीवर कर देगा। वो कैसे किया कि आप तो सिर्फ एक वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हो, सारा डेटा वेबसाइट पे तो नहीं होता, बैकएंड में होता है। तो सर्वर साइड का मतलब ये होता है कि बैकएंड में जो काम हो रहा है, बैकएंड मतलब हमारा सर्वर, ठीक है, ये हम है जो इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो लड़का बना हुआ है जो पीसी लेके, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में, ये हम है, ठीक है। ये है हमारी वेबसाइट, जो मेरे पास जो मार्कर है ऑरेंज कलर, ये हमारी वेबसाइट है। और जो ब्लैक मार्कर अभी आप देखोगे, ये हमारी इंटरनल सर्विसेज या हमारा सिस्टम, जिसके अंदर आप डेटा समझ लो, माइस्क्यूएल स्टोरेज के अंदर, मतलब जो भी इंटरनल सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज चल रही है या फिर एक्सटर्नल कोई चीजें चल रही है, तो ये सारी वो है। हम क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट जब यूजर इंटरेक्ट करता है वेबसाइट से, तो वेबसाइट चेक करती है और कॉल करती है, रिक्वेस्ट करती है अपने माइक्रो सर्विसेज को या फिर इंटरनल सर्विस को या फिर इंटरनल सिस्टम को। अब जब वो ऐसा करती है तो उसको ऑथेंटिकेशन करने के लिए फायरवॉल होता है। तो फायरवॉल क्या करता है, बेसिकली चेक करता है कि कोई भी चीज वेबसाइट के द्वारा ही रिक्वेस्ट की गई है या नहीं। एक और बहुत ही मोटा मोटा और सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई चीज, या फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अमेजोन पे कि मुझे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, ये देखना है मेरे एरिया में, तो जब मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा, तो वो एक अपनी इंटरनल सर्विस को सिस्टम में कॉल करेगी, या फिर कहीं से एपीआई करके लिंक किया होगा उन्होंने एक्सटर्नल सर्विस से, तो वहां पे यूआरएल रिडायरेक्ट करेगी, वहां पे एक रिक्वेस्ट भेजेगी और चेक करेगी कि क्या ये चीज है या नहीं। तो ये एक फ्रंट एंड बैक एंड में ऐसे काम चल रहा है। अब सर्वर साइड पे मतलब कि बैक एंड वाली साइड पे सिस्टम के अंदर हाईजैक करना, मतलब फॉर्जरी। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, रिक्वेस्ट को फॉर्जरी करना। फॉर्जरी का मतलब होता है कि आप हाईजैक कर लो, डेटा को मिसलीड कर दो, डेटा को मैनिपुलेट करके गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर लो,
हैक कर लो डेटा को, ठीक है, अल्टर कर दो, या फिर नॉर्मली बढ़िया वर्ड मैंने दिया है जो है हाईजैक, हाईजैक कर लो। तो डेटा को हाईजैक करना मतलब कि डेटा को फॉर्जरी करना। सिस्टम फॉर्जरी मतलब कि डेटा जो सिस्टम है आपका हाईजैक हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो मतलब होता है। अब जब भी आप ऐसी कोई सी भी चीज़ें करोगे तो सिंपल सा इसका मतलब यही हुआ कि हम सर्वर साइड पे कोई कमियां ढूंढेंगे जिस वजह से जो चीज़ वेबसाइट को इंटरनल सिस्टम के साथ करनी चाहिए वो हम करेंगे। अब एक्चुअली क्या होता है कि SSRF अटैक करने का अब मेन जो क्राइटेरिया होता है, जो मेन चीज़ हम SSRF में करते हैं वो ये होती है कि SSRF के अंदर आप किसी चीज़ को, इंटरनल सर्विस को या फिर थर्ड पार्टी सर्विस को, सिस्टम्स को आप हैक करते हो। जैसे आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिस्टम है जो वेबसाइट से लिंक है, वेबसाइट्स के बाद में फिर एक इंटरनल सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें दिख रही है ये एक और माइक्रो सर्विसेज हो सकती है या फिर माइक्रो सिस्टम्स हो सकते हैं छोटे छोटे, या फिर एक बड़ा इंटरनल सिस्टम हो सकता है। हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते उस सिस्टम को या फिर कोई थर्ड पार्टी सिस्टम को, हमको उनके द्वारा इंटरेक्ट करने के लिए हमको एक वेबसाइट चाहिए बीच में। मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता ये वाली, या फिर मैं डायरेक्ट फैक्ट्री वाली, जो फैक्ट्री में कोई चीज़ अगर बन रही है वो मैं डायरेक्टली नहीं खरीद सकता। वो खरीदने के लिए एक वेंडर चाहिएगा अगर मैं होलसेल में खरीद रहा हूँ, और अगर मुझे एक आध पीस चाहिए तो एक रिटेलर चाहिएगा। बिना उसके मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से 1-2 पीस या 100 पीस नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक प्रोसेस होती है। तो सेम टू सेम प्रोसेस होती है हमारे यहाँ पे वेबसाइट से इंटरेक्शन करने की, और जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहाँ से वापस जो रिक्वेस्ट आती है उस चीज़ की भी। अब प्रॉब्लम हम यहाँ पर ये है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू बताया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हमें यहाँ पे है कि हम चाहते हैं कि उस इंटरनल सिस्टम से कुछ डेटा ग्रैब करना या फिर वहाँ पे कोई मैलिशियस चीज़ सेंड करना, पर वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है। बैरियर क्या है? हमारा बैरियर है फायरवॉल और वेबसाइट, कि वेबसाइट ही उन चीज़ों को एक्सेस कर सकती है, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए तुम समझो, चलो ये तो मैं आगे बताऊंगा, पर तुम इतना समझ जाओ कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी का मतलब यही होता है कि मैं किसी वेबसाइट के पीछे बैकएंड वाली चीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट कर दूं, वहां से कैसे डेटा ग्रैब कर लूँ, इन्फॉर्मेशन ले लूँ, या फिर वहां पे कोई मैलिशियस चीज़ मैं भेज दूँ, ठीक है, तो मैं उसको हाईजैक कर लूँ। वो चीज़ होती है SSRF, वही सिस्टम होता है। अब मैं थोड़ा और आगे बताऊंगा तो बहुत और अच्छे से तुम समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे यही मतलब होता है कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट forgery is a web security vulnerability that allows an attacker to cause the server side application to make request to अनइंटेंडेड लोकेशन। यहाँ पे अनइंटेंडेड लोकेशन का मतलब है कि इंटरनल लोकेशन, इंटरनल सर्विसेज, इंटरनल सिस्टम से इनका मतलब है। एक टिपिकल SSRF अटैक में क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो एक कनेक्शन बनाता है उसकी इंटरनल सर्विसेज से। सर्वर के अंदर उसके खुद की एक इंटरनल सर्विस होती है या फिर वो कोई एक्सटर्नल सर्विस है, तो उससे कॉन्टैक्ट करके एक लिंक बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम क्या करते हैं कि बाहरी सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट खुद तो ये नहीं करेगी, तो हम ऐसा ट्रिक करते हैं वेबसाइट के अंदर, कुछ ऐसी चीजें मॉडिफिकेशन करते हैं, ऐसा चेंजेस करते हैं देख कर ध्यान से कि वेबसाइट हमारे जो हम करना चाहते हैं वो हम वेबसाइट को बोलते हैं, फिर वेबसाइट उस चीज़ को आगे कैरी करके अपने सिस्टम्स को कॉल करती है, और अगर वहाँ पे फ्लॉ होता है, वल्नरेबिलिटी होती है, बग होता है, तो वो चीज़ हमको रिजल्ट में मिल जाती है, या फिर जो चीज़ हम भेज रहे हैं वहाँ पे सक्सेसफुली चली जाती है। तो यहाँ पे हम फिर लैब भी सॉल्व करने वाले हैं आगे। अब SSRF अटैक का इम्पैक्ट क्या है, ये सब चीज़ें तो पढ़ लेना, ठीक है। ये नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे लैब प्रैक्टिस सॉल्व करना, समझना है कि SSRF क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बेसिक तरीके से मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा और तुम बहुत सीखना। मैं भी खुद एक लर्नर हूँ, तो बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जितना अच्छा हो सकता है मैं उतना अच्छा से आप लोगों को सिखाऊंगा। शर्त ये कि आप लोगों को वैसा सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक सर्वर के अगेंस्ट हमको अटैक करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन, यहाँ पे तुमको एप्लीकेशन का मतलब समझ लो वेबसाइट, तो एक SSRF अटैक में किसी सर्वर के अगेंस्ट, क्योंकि हम सर्वर के अगेंस्ट हो चुके हैं, अटैकर क्या करता है, एप्लीकेशन को यानी वेबसाइट को कॉज करता है कि HTTP या फिर HTTPS भी रिक्वेस्ट हो सकती है, वो अपने इंटरनल सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजे जो हम बताएंगे वो, और फिर वहां से अगर नेटवर्क में कोई लूप निकला तो वो फिर हमको टिपिकली जो भी है वो चीज़ हमको मिल जाएगी, ठीक है। इसका सबसे नॉर्मल जो करने का तरीका है वो एक लोकल होस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक URL हो सकता है जिसमें हम लोकल होस्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, एडमिन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉपिंग एप्लीकेशन का, जैसे मैंने तुमको अमेजोन बताया, वैसे ही यहाँ पे एक शॉपिंग एप्लीकेशन का वेबसाइट दिया जिसपे हमको टेस्ट करना है कि आइटम चेक वाली चीज़ चेक करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक API यूज़ करते हैं स्टॉक इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, उस चीज़ को हमको वहाँ पे फ्लॉ देखना है। यहाँ पे देखो ये कि वो जो लिखा हुआ है कोड, यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्ट स्टॉक HTTP 1 पॉइंट, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी गई है प्रोडक्ट के अंदर एक स्टॉक नाम का फोल्डर, समझो फोल्डर, ठीक है। उस स्टॉक के अंदर सारी चीज़ें पता है कि भैया इसमें क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या स्टॉक नहीं है। अब कंटेंट टाइप के एप्लीकेशन है यहाँ पे फॉर्म,
इससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं, लेंथ से भी मतलब नहीं, हमें जो मतलब है वो है नीचे स्टॉक एपीआई दिख रहा है। स्टॉक एपीआई में क्या है, यहाँ पे एक यूआरएल पास हो रहा है, ठीक है, http://stock.we-like-to-shop.net, और यहाँ पे 8080 पोर्ट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, एंड देन प्रोडक्ट के बाद स्टॉक में, स्टॉक के बाद चेक में, चेक प्रोडक्ट आईडी है, फिर स्टोर आईडी, एंड यहाँ पे एंड है ना, ये एंड स्टोर आईडी, ठीक है। ये सर्वर पे कॉल कर रहा है स्टॉक चेक करने के लिए, प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक का उसका चेक कर लो भैया कि इस प्रोडक्ट की आईडी में ये है, और जो स्टोर की आईडी वो स्टोर की आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी ये है, चेक करना है। क्या चेक करना है, बैग जाओ, क्या लिखा है, स्टॉक, स्टॉक चेक करना है। स्टॉक किसका चेक करना है, प्रोडक्ट का चेक करना। कहाँ पे, इस वाले सबसे बेसिक तरीका यही है कि अगर आपको कहाँ पे फाइंड करना है एसएसआरएफ, तो सबसे बेसिक अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी वेबसाइट, किसी और वेबसाइट को रिकॉल करती हुई दिख जाए, रिक्वेस्ट भेजती हुई दिख जाए, या फिर एक डेटा ग्रैब करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक आपको एक्सटर्नल वेबसाइट की लिंक वहाँ पे दे दी जाए, या फिर आप ढूंढ लो इंटरसेप्ट करके रिक्वेस्ट, तो वो एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि अटैकर वहाँ से कुछ भी चीज़ें ग्रैब कर लेता है। चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है कि इस वेबसाइट पे यहाँ पे हमें कुछ एंड पॉइंट आपको आसानी से नजर आ जाता है, ठीक है। पर अटैकर क्या कर सकता है, उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है एक स्पेशल यूआरएल को, जो कि एक लोकल होस्ट के साथ। तो यहाँ पे स्टॉक एपीआई जो है, प्रोडक्ट स्टॉक वाला, हम यहाँ पे पोस्ट हमने रिक्वेस्ट भेजी, और जो रिक्वेस्ट थी वो क्या थी, स्टॉक एपीआई इक्वल्स टू, उसका पूरा हटा के हमने यहाँ पे कर दिया लोकल होस्ट एडमिन, और लोकल होस्ट एडमिन से हमको एक्सेस मिल जाता है। एक बहुत बेसिक सा है ये, हमें ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा, बट स्टिल हम इसको सॉल्व करेंगे एक बेसिक एग्जांपल इसको समझने के लिए। मैं इतना समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आ रहा है। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है भाई, दैट्स इट। लेट्स गो टू द प्रॉक्सी। यहाँ पे लैब है, एक्सेस कर। लैब में क्या बताया गया है, लैब में बताया गया है कि बेसिक एसएसआरएफ अगेंस्ट द लोकल सर्वर। एक बेसिक एसएसआरएफ अटैक करना है एक लोकल सर्वर पे, वेबसाइट है लोकल सर्वर पे बनी हुई है, वहां पे हमको एसएसआरएफ अटैक परफॉर्म करना है। इसके हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। This lab has a stock check feature which fetches data from an internal system. Internal system में से डेटा ये फेच करता है। इस लैब को सॉल्व करने के लिए स्टॉक चेक यूआरएल जो है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, ये स्टॉक चेक यूआरएल, ये वाला स्टॉक चेक यूआरएल जो है उसको चेंज करना हमको, और हमको एडमिन इंटरफेस को एक्सेस करना है http localhost/admin वाले पे। और यहाँ पे एडमिन एक्सेस लेते टाइम, मतलब लेने के बाद, हमको जो कार्लोस वाला यूजर है उसको डिलीट कर। बहुत अच्छा, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कि स्टॉक चेक वाले फीचर में यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। तो फिलहाल लैब को सॉल्व करने के तरीके से हम डायरेक्ट चले जाएंगे किसी भी पेज पे, किसी भी प्रोडक्ट के पेज पे। यहाँ पे तुम रिक्वेस्ट देख लो, यहाँ पे मैसेज की है यूट्यूब की, अकेडमी लैब एडर, ये भी फिलहाल हमारे पास कुछ भी काम का नहीं। तो मैं इंटरसेप्ट वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ, नीचे आता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बिना, पहले हम नॉर्मल एनालाइज करते हैं वेबसाइट, डायरेक्टली इंटरसेप्ट नहीं करते, पहले हम एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि जो वेबसाइट है वो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। तो यहाँ पे चेक किया मैंने, और यहाँ पे बता रहा है 360 यूनिट्स यहाँ पे हैं लंदन में। पेरिस में आप देखोगे तो फिर कुछ और यूनिट्स हो जाएगी, ठीक। 900 लंदन पे यहाँ पे आ गई, मिलन में 578 से ये रैंडमली चेंज होती जा रही है। डजेंट मीन कि ये कुछ परमानेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं है सर। तो अब जो फीचर है चेक स्टॉक वाला, यहीं पे वल्नरेबिलिटी बग है, तो यही ढूंढ लेते हैं हम। डायरेक्ट इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं, ठीक है, चेक स्टॉक वाले पे क्लिक करते हैं, एंड व्हाट वी विल सी, हम क्या देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो स्क्रीन है वो अच्छे से दिख रही है। हाँ, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉक एपीआई वाली सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ आप देखोगे कि HTTP समझ आ रहा है आपको, stock.we-like-to-shop.net यहाँ पे समझ आ रहा है, फिर स्टॉक लिखा हुआ दिख रहा है, चेक लिखा हुआ दिख रहा है, प्रोडक्ट, बाकी चीज समझ नहीं आ रही है ना। डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, डबल क्लिक कर, यहाँ पे देखो डिकोड हो गया, पढ़ लो यहाँ पे stock.we-like-to-shop.net 8080 पोर्ट पे इसको भेजा है, प्रोडक्ट स्टॉक चेक प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 1 एंड स्टोर आईडी इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे इसको पहले मॉडिफिकेशन चेक करके चेक करना पड़ेगा हमको कि यार यहाँ पे हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी लिख दे तो फिर काम नहीं होता ना। स्टेप बाय स्टेप हमको चेक करना होता है। अभी आप यहाँ पे डायरेक्ट लोकल होस्ट देख लोगे, आपका काम हो जाएगा, पर जब आप रियल वेबसाइट पे चेक करने जाओगे तो वहाँ पे पता कैसे चलेगा, वहाँ तो डायरेक्ट डिनाई कर देगा। आप कुछ भी लिखते जाओगे डिनाई कर देगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये फिल्टर की वजह से डिनाई कर रहा है, या फिर सचमुच यहाँ पे बग है या नहीं है, या सचमुच ये कोई वैलिड एंड पॉइंट है या नहीं। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं। डिकोड करने के लिए सिंपल ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करो, कन्वर्ट सिलेक्शन पे जाओ, यूआरएल पे जाओ, यूआरएल डिकोड पे क्लिक करो, या फिर सिलेक्ट कर लो कंट्रोल शिफ्ट और यू, ये हो गया डिकोड, ठीक है जी। अब इसको हम भेज देते हैं यहाँ पे रिपीटर पे, इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लो ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सेंड करके चेक करते हैं कि ये एक्सेप्ट कर रहा है नहीं। बैड रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि पैरामीटर मिसिंग है। अब तुम बोलोगे कि पैरामीटर क्या मिसिंग है, हमने तो कुछ भी चेंज नहीं किया। नहीं, इसको हमको वापस इनकोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इनकोड
कंट्रोल शिफ्ट यू से हमने इसको किया था डिकोड। अगर आपको इनकोड करना है तो फिर आप कंट्रोल यू से भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स चेक किया जा रहा है कि नहीं, चला गया। ठीक है, 46 काउंट आप देख लो यहाँ पे। अब हम वापस पीछे आ जाते हैं भाई, सॉरी पीछे नहीं आते, लेट मी डू दिस कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 1 की जगह प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 2 करके फिर हम इसको जो है डिकोड करके चेक करते हैं, इनकोड करके चेक करते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको इनकोड कर लेंगे। लेट्स चेक दिस, यहाँ पे दिखा दिया ओके 556 यूनिट्स इसके हैं। मतलब यहाँ पे हम जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है। चलो ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी। अब यहाँ पे हमको सिंपल सा इसने क्या बताया कि एक लोकल होस्ट के ऊपर है, तो क्या मैं इसको इतना रन करके चेक करके देखूं कि इतना जा रहा है नहीं जा रहा है। हम पहले वो देख, ठीक नहीं ये भी वर्क नहीं कर रहा है इतना जा रहा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट http:// वापस बताना कि ये चीज़ आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अब क्यों देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ नहीं होती, लोकल होस्ट पे कोई भी सर्वर नहीं बनता। और आप वेबसाइट जब कर रहे हो किसी भी पर बाउंटी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करोगे, वहाँ पे चेक करोगे तो वहाँ पे ये लोकल होस्ट वाली चीज़ चेक मत करना है, क्योंकि आपको नहीं मिलने वाली। एक कॉमन सी बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। अब यहाँ पे हमको मिल गया, पर यहाँ पे हमको एडमिन का एक्सेस नहीं मिला। रेंडर करके चेक कर सकते हो ताकि आपको दिख जाए कि यार ठीक, पर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिन पैनल आ गया। मैंने एडमिन लिखा भी नहीं यहाँ पे, तो अब लिख देता हूँ ताकि हमको एडमिन का एक्सेस मिल जाए। सेंड करते हैं, चेक करते हैं, ठीक एडमिन का एक्सेस मिल गया। प्रिटी पे जाओगे, यहाँ पे आपको सारा कोड मिल जाएगा। यहाँ पे चेक करना हो कि मिला या नहीं मिला, यहाँ पे एडमिन लिख के देखो, ठीक है एडमिन पैनल दिख रहा है। सिंपल, नॉर्मल सा रेंडर पे जाओ, रेंडर पे जाओगे यू विल सी कि यहाँ पे आपको एडमिन पैनल का एक्सेस आ चुका है। यहाँ पे हमको क्या कहा गया था वेबसाइट पे, वॉट कि हमें यहाँ पे लोकल होस्ट एडमिन का एक्सेस करना है और कार्लोस को डिलीट करना है। तुम बोलोगे कार्लोस को कैसे डिलीट करें, क्या यहाँ पे ऐसा लिखे क्या डिलीट कार्लोस, कुछ भी करो, बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। इस पे जाओ, यहाँ पे कार्लोस ही सर्च कर लो डायरेक्ट। अब यहाँ पे ये जो बटन है ना डिलीट वाला, कार्लोस का डिलीट, ये एक लिंक वाला बटन है। इसके पीछे यूआरएल छुपा हुआ है। क्या यूआरएल छुपा हुआ है जो हमको कार्लोस बताया, ये छुपा है। देखो एडमिन तो लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे /delete कार्लोस ही लिखना बाकी है। हम ये भी लिख लेते हैं भाई, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, नॉर्मल सा सेंड कर देंगे। 302 फाउंड, मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल, हमने इसको कार्लोस को जो है डिलीट किया। अब आप यहाँ पे जाओगे, चेक करोगे तो हमारा जो लैब है वो सॉल्व। अब ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा लैब जो हमने सॉल्व। आपकी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब से आप बूढ़े हो जाओ तब तक ये वल्नरेबिलिटी आपको देखने को, मतलब इतनी ज़्यादा नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए थी कि हमें समझ आ जाए कि कैसे इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने किया क्या। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अगर आपको समझ आ गया तो आप वीडियो को ये बढ़ा के देख लो। बट जो बिगनर है जिन्हें अभी भी समझ नहीं आया, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने किया क्या। हमको इंटरनल सर्विस के एडमिन पैनल पर जाके यूजर कार्लोस को डिलीट करने का टास्क दिया गया था। क्योंकि जो सर्वर है वो लोकल होस्ट पे बना हुआ है, तो हमें भी पता है यहाँ पे कि हम लोकल होस्ट को एक्सेस करने वाले हैं, जो कि हमको ऑलरेडी यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके बता दिया गया था। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन अटैक था ये, देखो जस्ट। अच्छा, उसके पहले एक और चीज़ सॉल्व की थी भैया, अगर मैंने HTTPS लिख दिया तो क्या होगा। HTTPS लिख दोगे तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कहीं कहीं पे HTTPS नहीं दिखोगे तो ऐसा होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन की वहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होने वाली है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हमको ये था प्रोडक्ट आईडी का, यहाँ पे स्टॉक चेक का। यहाँ पे जो स्टॉक एपीआई दिख रहा है, यहाँ पे एक एपीआई है जिसमें ये यूआरएल को कॉल कर रहा है। यूआरएल हमारा क्या था मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हमारा यूआरएल था। और यहाँ से इसको मैं डिकोड करूँ तो ये था हमारा stock.vlectoshop.net ETT पूरा था। और प्रोडक्ट यहाँ पे जाके प्रोडक्ट आईडी स्टोर आईडी दी गई थी। ये नॉर्मल बेसिक आप समझ गए होंगे पढ़ के कि क्या हो रहा है यहाँ। अब हमें यहाँ घुसने का तरीका मिल गया, क्योंकि स्टॉक एपीआई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं जहाँ से हम यहाँ पे SSR प्रोटेक्ट परफॉर्म कर पाए। क्योंकि ये वेबसाइट इस यूआरएल के माध्यम से, इस यूआरएल के सपोर्ट से अपनी जो इंटरनल सर्विसेज है वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज के स्टॉक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रैब कर रही है। मतलब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो इंटरनल सर्विस के पास जाएगा और वहां से उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये तो बहुत ओपन चीज हो गई कि आप घर गए, आप घर पे चढ़े ऊपर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे, आपको टेरेस पे जाना है पर आपको सीढ़ी नहीं पता, और अगर मैंने आगे देखिए को एंट्री करवाते ही सीढ़ी बता दी, आप सीधे टेरेस पे जाओगे, जो चीज उठा के लेके आ जाओ, ठीक है। मतलब आपको लॉकर की चाबी दे दूं, आप पहले आप ढूंढ रहे हो लॉकर कहाँ है, मैंने बता दिया लॉकर है, जाए क्या, मैंने चाबी सीधी दे दी कि ये लो चाबी, ये रही मेरे हाथ में, लॉकर खोला, जो चाहिए वो जो चाबी है वो ये यूआरएल है, वो ये रास्ता। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे करना है, पर क्या करना है, क्योंकि हमें लोकल होस्ट का दिया गया था इन्फॉर्मेशन, तो हमने पहले ही लोकल होस्ट /admin करके बहुत सिंपल फॉर्म में बिना उसको इनकोड भी नहीं किया और हमने डायरेक्ट लिख के उस चीज़ को एक्सेस कर लिया। अब ये
करने से, अटैक करने से क्या हुआ कि हमने जो लोकल होस्ट एडमिन डिलीट कार्लो यूज़र वाली जो एक क्वेरी बनी थी, या फिर हमने एक जो बनाया था पेलोड, आप जो भी बोल लो, उस चीज़ को रन करने के लिए हमने यहाँ से, क्योंकि ये एंड पॉइंट था, यहीं से जाता जो भी जाता इंटरनल सर्विस के पास। अब इंटरनल सर्विस को हमको हाईजैक करना है, वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ भी करना है, यहाँ पे हम डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ रास्ता लिया, अपना पेलोड दे दिया, इस तरह से लिया कि इसे बाईपास कर लिया हमने, इसे पता ही नहीं चला कि हम कुछ ऐसा हो रहा है। ये तो बिना बाईपास बिना फिल्टर का था, हमने दिया, इसने सीधा ले जाके इंटरनल सर्विस को दे दिया। इंटरनल सर्विस को लगा कि वेबसाइट ने करा ऐसा, तो वेबसाइट का समझ के उसने अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल गया अंदर फायर, और वहाँ से कार्लो डिलीट कर दिया, वापस आपको रिस्पॉन्स दे दिया कि जो यूजर कार्लो से वो डिलीट हो। दैट्स इट, इतना सिंपल है। इसी को बोलते हैं SSRF अटैक। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, ही तो ये भी एक अच्छी चीज, पर यहाँ पे कुछ चीजें थी जो हमें नहीं पता, क्या अब हम आगे देखेंगे, क्या हमको नहीं पता था। तो अब यहाँ पे आप देखो कि हमने ये चीज तो बाईपास कर ली, यहाँ से एडमिन का कंट्रोल ले लिया, और हमने लैब सॉल्व, ये चीज हमने अभी तक परफॉर्म कर ली। क्या क्या हमने, ये वेबसाइट थी, हम डायरेक्टली इस इंटरनल सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने वेबसाइट को ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि वेबसाइट को भी और फायरवॉल को पता नहीं चला कि हम कुछ मॉडिफिकेशन करके उसके द्वारा भेज रहे हैं। उसने रिक्वेस्ट हमारी पास कर दी इंटरनल सिस्टम के पास, सिस्टम को लगा कि वेबसाइट ने रिक्वेस्ट की, उसने अप्रूवल दे दिया, फायरवॉल ने देखा कि जो रिक्वेस्ट है वो वेबसाइट ने की है, तो फिर उसने दे दिया अप्रूवल, और इंटरनल सिस्टम से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस आ गई, या फिर जो भी हमने ऑर्डर दिए थे वो उसने कंप्लीट कर दिया, और हमारी टास्क कंप्लीट हो गई। यही चीज़ अगर मैं डायरेक्ट इसी चीज़ को डायरेक्ट में करना चाह कॉन्टेक्ट इंटरनल सिस्टम से, तो फायरवॉल में रोक दी। इस चीज़ का भी तुमको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो कैसे। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताता हूँ ना, मैं देख लिया करो, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं बहुत एक्स्ट्रा बताता हूँ, पर देखो ये जो एक्स्ट्रा है ना भाई, काम तो यही आएगा। तो ये लो भाई, ये ली मैंने वेबसाइट को, करते हैं कॉपी, करो पेस्ट करो, चेक की चल रही है, नो रिस्पॉन्स, क्यों नहीं, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करता, वो अलाउ नहीं करेगा, फायरवॉल रोक दे। वहाँ पे ये एक लैब बना हुआ है, इस वजह से ये सिर्फ लोड हो रहा है। रियल लाइफ में जो वेबसाइट्स होगी वो डायरेक्टली डिनाई कर देगी आपकी एक्सेस को, एक्सेस को डिनाई कर देगी, तो फिर आपको समझ आएगा। आप ऐसा करके देखना, नॉर्मली किसी वेबसाइट पे जाना, उसकी API को कॉल कर रहा है, या फिर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, या फिर कुछ भी, वो इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल सर्विस का, इंटरनल सर्विस का ले रहा है, इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है, और वहाँ पे आपको कोई URL मिल जाता है, तो वहाँ पे आप उस URL को डायरेक्ट, पहले टेस्ट करने से पहले डायरेक्ट उस URL को अपनी तरफ से ब्राउजर में पेस्ट करके चेक करना कि आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। आप नोटिस करोगे कि आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बैरियर लग जाएगा वहाँ। तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, समझने वाली, सब अपने हिसाब से देख ही ले। चलो शुरू करते हैं। अब इम्पैक्ट देख लिया, एक अटैक हमने नॉर्मल सा परफॉर्म कर दिया। अब क्या, अब आगे क्या। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई, देखो कि यहाँ पे क्यों उसने ऐसा किया कि हमने डायरेक्ट वहाँ पे लोकल होस्ट एडमिन लिख दिया, और उसने क्यों हमको अलाउ कर, हम तो बिना किसी ID पासवर्ड के गए थे वहाँ पे तो मतलब ऐसा क्यों कर दिया। अब नॉर्मल तो मन में तो एक क्वेश्चन तो यही रहा होगा ना, उसका आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया है, जो कि अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता भाई, लोकल होस्ट और एडमिन वाले इंटरव्यू करने से आपको कोई एक्सेस नहीं मिलने वाला। बट ये पुरानी वेबसाइट्स में बहुत पहले की होती होगी, अपने ज़माने की वेबसाइट्स में ऐसा होता होगा, या फिर एक समझाने के लिए बताया। मान लीजिए रिकवरी पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि आप अपने एडमिन का ID पासवर्ड भूल गए, डिजास्टर हो गया, डिजास्टर रिकवरी में हेल्प करेगा। जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, आप लूज कर दोगे सर्विस को, सिस्टम लूज कर दोगे इंटरनल, आपके पास क्रेडेंशियल ही नहीं है, तो क्या करोगे। तो वहां पे एक भरोसे में जानबूझकर ऐसा छोड़ दिया जाता है कि ठीक है हमने ही बना दिया, सबको पता है कि ऐसा हो सकता है, पर कोई भी टेस्ट नहीं करेगा। जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तब हम, या फिर जो होगा हमारे बात पे, वो खुद इस चीज़ को करेगा, या फिर जो एक्सेस करेगा वो एक इमरजेंसी में करेगा, या फिर रिकवरी पर्पस के लिए करेगा कि हाँ, और हम खुद उसको अप्रूवल देंगे। हम कोई बैरियर नहीं लगा रहे कि लोकल होस्ट को एंटर करके आ सकता है या नहीं, कि हम एक उस हिसाब से देंगे कि ये जो भी यूज़र डायरेक्ट ऐसा एंट्री करेगा वो एक ट्रस्टेड यूज़र होगा, और वो खुद ट्रस्टेड यूज़र ऐसी चीज़ें करे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं SSRF अटैक अगेंस्ट अदर बैकएंड सिस्टम। अब ये तो हमने अपने इंटरनल बैकएंड सिस्टम में कर दिया, कोई और एक्सटर्नल बैकएंड सिस्टम हुआ तो फिर वहाँ पे अटैक कैसे परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे क्या चीज़ें होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना भी अनिवार्य है, या फिर यूँ कहूँ कि यही चीज़ अनिवार्य तो है, आपको एक्सप्लॉइट करना है बैकएंड सिस्टम से। तो आजकल ज़्यादातर जो होते हैं सिस्टम, बहुत सारे API को यूज़ करके या फिर एक्सटर्नल सिस्टम को यूज़ करके लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं। कोई खुद का अपना इतना सर्वर खड़ा नहीं करता भाई, ठीक है। ठीक है, तो कुछ केसेस के अंदर क्या कि एप्लीकेशन सर्वर जो होता है, वो बैकएंड सिस्टम जो है ना हमारा, उसको उसके साथ इंटरेक्ट कर पाते। मैं कहूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि नॉर्मली केसेस में एक जो एप्लीकेशन सर्वर है, मतलब कि मैं वेबसाइट
ठीक है, सॉरी जो मैंने पहले कहा उसके लिए, कि मैं जो वेबसाइट हूँ मैं अपने इंटरनल सर्वर और दूसरे बैकएंड सर्वर जो सिस्टम है उनके साथ इंटरेक्ट कर ही पाऊंगा ना, मैं ही तो करूंगा, और कौन करेगा, जो यूजर नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि वही बात है, मैंने इसको ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश करी तो थोड़ी पेचीदा बन गई। नॉर्मली जब हम वेबसाइट्स को टच करते हैं, तो जब वेबसाइट खुद इंटरेक्ट करती है अपने बैकएंड सिस्टम के साथ, क्योंकि हम इंटरेक्ट डायरेक्ट बैकएंड सिस्टम के साथ नहीं कर सकते, ये वापस वही चीज़ बताई गई है कि हमने लोकल होस्ट की जगह यहाँ पे 192.168 वाले, यहाँ पे .1 की जगह 2.3 लेके 1 से लेके 255 तक जाता है, 255 तक जाता है। और यहाँ पे एक लॉस ये भी हो सकता है कि कोई जब जिसकी वीक पॉलिसी होगी, जिसकी वीक कंडीशन होगी सिक्योरिटी की, तो वो एक इस पोर्ट पे या फिर बिना किसी पोर्ट पर इस वाले यूआरएल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि ये इंटरफेस है, ये यूआरएल है 192.168.0.68 और /admin करके कोई बिना क्रेडेंशियल के एक्सेस भी दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है वेबसाइट्स के अंदर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप देखो क्या होता है। तो अटैकर सिंपली क्या कर सकता है कि इसको जज कर सकता है ना, ये तो चीज़ सेम है 1 से लेके 255 तक। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊँ कि अटैकर क्या कर सकता है कि इसको ही चेंज कर सकता है। बाईपास नहीं कर पाया, फायरवॉल ने रोक दिया आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई ब्रदर मेरे, कि यहाँ 192.168.0.68 को मैं किसी और तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, फिर लोकल होस्ट लिख सकता हूँ, 127.0.0.1 लिख सकता हूँ, 192.168.0.1 लिख सकता हूँ, अगर वो उस होगा तो। जैसे यहाँ पे 68 पे ना, तो यहाँ से 255 तक है, 255 चीज़ें तो मुझे टेस्ट करना है। इंट्रूडर में टेस्ट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, रिसोर्स पूल में 10-50 की जगह 5 का रिसोर्स पूल, 10 का रिसोर्स पूल डाल के देख लो, चेक कर लो, वेबसाइट भी नहीं रोकेगी, टेस्ट हो जाएगा। तो ये भी आसान हो सकता है, ऐसा टेस्ट करना, ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे देखो एक और हमको लैब दिया है, बेसिक वाला लैब, ठीक है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान से सॉल्व करेंगे। आप लोग आराम से देखना और सीखना और साथ में करना भी सही, उससे मैं बहुत आसानी से इस लैब को सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे एक बेसिक SSRF अगेंस्ट अनादर बैकएंड सिस्टम, किसी और के बैकएंड सिस्टम पे, मतलब किसी और के नहीं, हमारे बैकएंड सिस्टम पर वो एक अनादर बैकएंड सिस्टम, कोई और बैकएंड सिस्टम रखा हुआ है जैसे हम कॉन्टेक्ट करेंगे, हमारा खुद का इंटरनल नहीं है वो, ठीक है, एक्सटर्नल मान सकते हो उसको। अब हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे आप देखो कि ये लैब में एक स्टॉक चेक फीचर है, स्टॉक चेक फीचर हर लैब में मिलेगा भाई, ठीक है, जो डेटा लेता है, ठीक है, हमको उस लैब सॉल्व करने के लिए स्टॉक चेक फंक्शनैलिटी में इंटरनल स्कैन करना है 192.168.0. इसके आगे वो पोर्ट क्या है वो हमको नहीं पता, पर इतना पता है कि इस वेबसाइट पे इन्होंने एक पोर्ट दे के रखा है, कि यूआरएल प्रोवाइड करके रखा है, जिससे एडमिन अपने आप को एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स। उन्होंने जानबूझ की चीज़ रखी हुई है, और इसको ओपन है, ये इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फायरवॉल है वो टोपोलॉजी वाली यूज़ है ना, कुछ ज़्यादा मिटिगेशन से किए नहीं गए इस चीज़ के लिए, ना कोई ज़्यादा वाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट कुछ भी नहीं की है, ठीक है, बहुत सिंपल फिल्टरिंग है, ठीक है। तो लैब एक्सेस कर लेते हैं हम, फिर हमें वापस से कार्लोस को ही डिलीट करना है, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। हम अपने भाई साहब को लाते हैं, बबसूट भाई साहब, जिसको बबसूट का प्रोफेशनल वर्जन चाहिए ले लेना भाई, डीएम कर दो, हैंडल पे दे दूंगा, हाँ फ्री में। चलो सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और डिटेल्स को हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स चेक करो, यहाँ पे चेक करो कि चेक स्टॉक वाला फीचर अवेलेबल है। यहाँ पे हम इसको नॉर्मली चेक पे क्लिक करते हैं तो 682 यूनिट्स है, वापस करेंगे तो फिर ये बार बार रैंडमली चेंज होती जाए, पेरिस में कुछ और है ना, और मिलन में कुछ और है, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे, चेक स्टॉक पे क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, ये जो है यही हमारा काम का है, देखो यहाँ पे स्टॉक पे है, इसको सीधा ले लेंगे रिपीटर पे। भाई कंट्रोल R से भी आप रिपीटर पे ले सकते हो, बट मैं आपको दिखाने के लिए क्या रिपीटर पे ले लिया है, इस वजह से ऐसा करता हूँ, ठीक है। नेवर थिंक कि यार भाई ये तो कर ही नहीं पाता, नेवर थिंक लाइक दैट। यहाँ पे इसको हम कंट्रोल शिफ्ट यू, मैंने बता दिया है, नहीं समझ आ रहा क्या है तो यहाँ जाओ, कन्वर्ट सिलेक्शन यूआरएल और इसको डिकोड कर लो, कंट्रोल शिफ्ट यू से डायरेक्ट हो जाएगा। अभी एक्सेस नहीं होगा ये, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से एक्सेस करना है, ठीक है, वो तो बात पुरानी चीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे वेबसाइट ने डायरेक्ट यूआरएल दिया हुआ है, सेंड करके देखा। अब हमको ये पता लगाना है कि एडमिन के लिए पोर्ट कौन सा हो, पोर्ट 8080, यहाँ पे जो यूआरएल है इसका जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है वो कौन सा है, वो गैस करना है। वहाँ पे 68 था ना, मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली यहाँ पे 68 करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं, ओके गुड। अब इसको इंट्रूडर पे भेजते हैं। नॉर्मल हमें गैस क्या करना है, इस चीज़ को गैस करना है ना। अब 1 से लेके 255 तक वैल्यू जाती है इस चीज़, इस डिजिट। आप एक एक मैनुअली चेक कर लो, या फिर यहाँ पे रखो, पेलोड्स वाले सेक्शन पे जाओ, पेलोड सेट 1 ही रहने देंगे, सिंपल लिस्ट की जगह नंबर्स पे क्लिक कर दो। यहाँ पे 0 की जगह 1 से लेके 255 तक रहती है, रेंडमली नहीं बता रहा हूँ, गूगल कर लेना। स्टेप 1 बाई 1 जाएंगे, क्योंकि एक जैसे 192.0, 192.168.0.1, फिर 192.168
192.0.2 फिर 192.168.0.3 करके ये जाएगा। यहाँ पे अभी 10 रहने देंगे रिसोर्सफुल, क्योंकि ये सिर्फ एक लोकल मशीन पे हम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमको एक्सेस मिल जाएगी। रियल वेबसाइट से तो आप साथ करके चेक कर लो। तो यहाँ पे अब हो गया हमारा अटैक कंप्लीट। यहाँ पे आप चेक करो, स्टेटस कोड पे क्लिक करोगे ना डबल, तो यहाँ पे जो हमारा 200 वाला रिस्पॉन्स हमको ढूंढना है, 200 वाला रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? लेट्स चेक दिस। हमने यहाँ पे पेलोड पे जाके देख चेक करते हैं, पोजीशन चेक। एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे हमको जो है वो चाहिए एडमिन का एक्सेस, तो यहाँ पे एडमिन लिख दो। ये हम ट्राई करने के लिए एक चीज़ बता रहे हैं तुमको, तो इसको हम क्रॉस करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे एंड लेट्स ट्राई विद समथिंग एल्स। हम यहाँ पे एडमिन करते हैं, क्योंकि होगा तो ऐसे ही ना यार, हमें बस देखना है कि तरीका देखना है, बाकी होना तो ऐसे ही वैसे ही है जैसा भी होना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टेटस कोड करो, यहाँ पे 19 पे देख लो। अब अटैक पूरा होया ना, मतलब नहीं। यहाँ पे देखो ये रिक्वेस्ट हमारी काम की है, इसको भेज दो रिपीटर के पास। रिपीटर पे आओ, चेक करो, सेंड करके ओके मिल गया। यहाँ पे चेक कर लो, ऐड कार्लोस भी मिल गया। या फिर रेंडर पे जाके भी हम चेक कर सकते हैं कि है नहीं। मतलब हमने सिंपल यहाँ पे गेस कर लिया है, कोई यहाँ पे फायरवॉल, यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन या फिर कोई फिल्टर नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक पोर्ट था जो था यूआरएल में, वो यहाँ पे ये वाली प्लेसमेंट ओपन थी। अब वो कौन सी डिजिट थी वो हमने गेस कर लिया, क्योंकि 101 से लेके 200 सॉरी 1 से लेके 255 तक ये रहती है। अभी कार्लोस को डिलीट करने वाला जो लिंक है वो हमने यहाँ पे कार्लोस सर्च कर लिया डायरेक्ट, नहीं तो फिर ढूंढते रहो पूरी लाइन में, कितनी 73 लाइन्स में। यहाँ से नॉर्मल सिंपली कॉपी कर लो। क्या कॉपी कर लोगे? ये डिलीट यूजर नेम इज इक्वल्स टू कार्लोस, या फिर मैन्युअली यहाँ पे लिख दो, इसको सेंड करो 302 फाउंड। ये हो गया हमारा लैब कॉल। इंटरसेप्ट ऑन करो, अब सॉल्व हो जाएगा। रिपीटर पे जाओ, सेंड कर दो एक बार और। व्हाट द हेल, ये नहीं हुआ तो हमें इसको वापस कंट्रोल क्यू कर लो, ठीक है, फिर भेजो। ठीक है, लेट्स सी हुआ कि नहीं हुआ भाई। कार्ड हाँ भाई, डिलीट तो कर दिया हमने। व्हाट, ठीक है, एंगेजमेंट टूल रिक्वेस्ट ब्राउजर ओरिजिनल सेशन में कॉपी करता है। लेट्स ट्राई, मे बी देयर इज सम ग्लिच, जिस वजह से देखो हो गया सॉल्व ना। हाँ, रीलोड करने पे पता चल गया होगा सॉल्व। तो ये सॉल्व कर, तो इसमें हमने यही किया कि वहाँ पे लोकल होस्ट था, यहाँ पे हमें पहले से ही दे दिया गया था एक क्या यूआरएल। तो हमने सोचा कि कैस कर लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है कोई ना हो यहाँ पे कोई बैरियर। तो सचमुच यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बैरियर देखने को मिला नहीं। उल्टा हमको यहाँ पे जो लास्ट डिजिट थी वहाँ पे बस कैस करना था, और वहाँ पे 19th प्लेसमेंट पे हमको एडमिन का एक्सेस मिल गया। दैट्स इट। बट ये भी एक सिंपल जो केस है, हमने सिंपल केस ही पढ़ा है। टोटल 7 लैब सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 2 कर ली, 5 और कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर्कमवेंटिंग कॉमन एसएसआरएफ डिफेंसेस, कॉमन एसएसआरएफ डिफेंसेस को बाईपास करने के कॉमन तरीके दिए। अब ये कॉमन एप्लीकेशन में एसआरएफ देखने के, अब कुछ कॉमन एसएसआरएफ ऐसे भी, या कुछ जो बाईपास किए जा चुके, कुछ ऐसे जिनको हमने मिटिगेट कर दिया है, पर अब उनको कैसे बाईपास करना है वो भी हैं। यहाँ पे जो फंडा आ गया वो ब्लैक लिस्ट वाला। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी या फिर आपको पता होगा, तो कॉमन ब्लैक लिस्ट व्हाइट लिस्ट होता है। एसक्यूएल में देखा होगा आपने, एक्सेस में देखा होगा कि कैसे करते हैं। फाइल पार्ट ट्रैवर्सल में पता होगा आपको कि व्हाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट वर्ड क्या है। बेसिकली व्हाइट लिस्ट वर्ड वो वर्ड्स है जो अलाउ कर दिए गए कि ये चीज़ यहाँ से अगर एंड पॉइंट से गुजरेंगे, इन्हें फायरवॉल अलाउ कर देगा, बाकी सबको मना कर देगा। ब्लैक लिस्ट में ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे लोकल होस्ट हो गया, है ना, और हमने जो लिखा था, क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था हमने, हाँ 192.168 वो बाईपास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया। अगर आपने वो चीज़ लिखी वहाँ पे उसने डिटेक्ट करी तो वो उसको रोक देगा। फिर आप उसको डबल इनकोड ट्रिपल इनकोड करके चेक करो हो रहा है नहीं, या फिर उसको किसी और तरीके से मैंने बताया था कि लिख सकते हैं, वो करके चेक करेंगे। तो बस ये इसी टाइप से ये लैब भी हमको सॉल्व कर। एक और लैब है, अब चीज़ें वही करनी है, बस हमको डिफिकल्टी बढ़ा के दे दी गई। बाकी वही स्टॉक फीचर वाले गेम ही खेलना है सर सब में। देखो यहाँ पे http localhost/admin को एक्सेस करना, और कार्लोस नाम का जो यूजर है उसको हमको डिलीट करना है। बार बार ये कार्लोस के पीछे पड़े। ये हमने निकाल दिया, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ। सारे अपने जितने भी टैब्स हमने जो पिछले ओपन किए थे रिपीटर में वो हम क्लोज कर। लैब ऑलरेडी ओपन हो चुका है। डिटेल पे जाते हैं, चेक करते हैं स्टॉक को। ओके 219 यूनिट्स, ठीक है, फॉरवर्ड करते हैं ये राम को। इसको सिंपल सबसे पहले हम भेज लेते हैं रिपीटर पे पास। इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं, रिपीटर पे जाते हैं, चेक करते हैं भाई कि क्या है। ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। 243 यूनिट्स है, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट यू से डिकोड कर लेते हैं। यहाँ पे http stock.viewliketoshop.net 8080 पोर्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे स्टॉक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लॉक कर दी जाती है, जैसे कि लेट्स सी
ठीक है पैरामीटर। यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँ 192.168.0.1 8080 पोर्ट था, यहाँ 8080 पोर्ट लगा देता हूँ, इसको ट्राई इनवैलिड इलीगल कैरेक्टर स्क्रिप्ट। देखो ये क्यों बता रहा है, क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड है, या फिर या नॉट अलाउड ऐसा भी लिखा आ सकता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे मैं कितना भी चेंज 5 कर लूँ 55 कर लूँ तो भी दिखाएगा तो वही, क्यों? क्योंकि उसने गैस कर लिया है कि ये ब्लैक लिस्टेड वर्ड वाले को मैं ऐसा कर लूँ तभी वही दिखाएगा। इसको मैं डबल इनकोड वैसा पैरामीटर मिसिंग। ठीक है, अब हम इसको सारों को ही कर देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या इनवैलिड मिसिंग एस्केप पे। ठीक है, ये अब हमारे काम से बाहर जा चुका है। कोई एक बार यूनिकोड में करके देखते हैं, नहीं ये काम ओके नो प्रॉब्लम। सॉरी फॉर दैट इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। ठीक है, हमें बस वही गैस करना है कि ब्लैक लिस्ट में क्या नहीं है। चीज को गैस करने की ये भी काम नहीं कर रहा। एक बार और ये भी काम नहीं कर रहा, इसको डबल करके देखते हैं, ये भी काम नहीं। अब मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है। रिमेंबर ऐसे लिखा जा सकता है इसको, व्हाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकते? मैं देखो http://127.0.0.1 या फिर पहले हमको एक्सेस करने की कोशिश नहीं, इसको एक तरीका और लिखने का भाई, दिस इज द तरीका। ठीक है, समझे नहीं समझे? ये ब्लैकलिस्ट से बाहर था, इस चीज को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया ब्लैकलिस्ट में। और ये लोकल होस्ट इंटरनल सर्वर को नॉर्मल डिफॉल्ट जो है उसको लिखने का तरीका ये भी होता है। आप यहाँ पे इसको अलग अलग तरीके भी दिए गए लिखने के, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। हमने ये ट्राई किया, नहीं हुआ, ये कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ये ट्राई कर लिया था, क्योंकि ये बेसिक हम यही करते हैं। अगर एक बार के लिए इसको ट्राई करके चेक किया में भी हमारा काम है। ठीक है, मैंने वो जो 192.168 है उसके अंदर HTTPS नहीं लगाया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देख लेना, देखो ये भी अलाउ नहीं, तो ये इससे काम बन गया। अब वो रियल लाइफ सिनेरियो में भी किसी से भी काम बन सकता है, जरूरी नहीं किसी से बना किसी से नहीं बना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो इंटेंसिटी है किसी चीज़ को इनकोड करने की, वो 4 टाइम्स है, वो ब्लैकलिस्ट में कर दिया, पर वो 3 टाइम्स वाला ब्लैकलिस्ट में ना हुआ, आपने 7 को किसी और तरीके से लिख दिया, बाकी 1 2 को वैसे ही रहने दिया, तो वो अलाउ कर दे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम एडमिन कर लेते हैं, सीधा एक्सेस अगर हो सकता हो। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमको बैन कर, ओह माय गॉड ओह माय गॉड। हमको एडमिन को भी इस तरीके से लिखना पड़े, मैं एक बार एडमिन को ही या फिर इस पूरे को एक बार URL में ऑल कैरेक्टर, फिर से सारे कैरेक्टर को डबल करके देखता हूँ। देखो चेक तो करना बनता है ना यार, एडमिन दिक्कत दे रहा है, एडमिन को करके देखते हैं, इसको डबल करके देखते हैं। ठीक है, देखो एडमिन को डबल इनकोड करने से काम बन गया। इसकी जगह अगर मैं एडमिन का N या फिर ए लेके देखेगा, ए करेगा इसको, ये तो देखो हिट एंड ट्रायल वाले काम है, हो जाते हैं तो हो जाते हैं, नहीं होते। इसमें आप किसी का भी एक सिंगल तरीका सही है, सिंगल तरीका गलत नहीं बोल सकते। देखो इससे भी काम बन गया, तो बताया ना मैंने कि आप इसको डबल ट्रिपल मतलब उसको भी अगर आप वापस करोगे ना, फिर से वापस वही चीज, तो वो हो जाएगी। अब हो जाए, एक बार हो गया तो फिर हर बार नहीं, सॉरी नहीं हुआ, नॉट फाउंड, अभी हो रहा था, तो बताया ना मैंने कि ऐसा होता है। हम यहाँ पे कार्लोस को डिटेक्ट करते हैं, और भाई एडमिन तो लिख दिया मैंने, डिलीट कार्लोस को कॉपी कर पेस्ट करते हैं। अगर अभी कार का डायरेक्ट डिलीट हो गया तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, हो गया, नहीं होता तो फिर हम उसको भी करके देख। अब ये लैब भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 3 लैब हमने सॉल्व कर दी, 4 लैब और बाकी। अब हम समझ गए ब्लैक लिस्ट वाला फंडा, अब हम समझना है व्हाइट लिस्ट वाला फंडा। व्हाइट लिस्ट में क्या होता है, ब्लैक लिस्ट में कुछ वर्ड्स ब्लॉक करे हुए होते हैं, बाकी सारे अलाउ है, और व्हाइट लिस्ट में सारे ही ब्लॉक कर दिए, सिर्फ कुछ ही अलाउ है। तो यहाँ पे वो चीज़ है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो कैरेक्टर का, यहाँ पे https://expected host -fake password @able host you can use the character to indicate a URL fragment, for example https will URL को इंडिकेट करने के लिए, URL के फ्रेगमेंट को इंडिकेट करने के लिए हम स्टार हैश का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको URL को डिफरेंशिएट करना है, ये ब्लॉक हो रहा है यहाँ से ऐसा, क्योंकि हम इस फॉर्म में करेंगे तो ये फॉर्म पूरा ब्लॉक होगा, तो फिर आप कुछ भी लिख लो, तो हम हैश यूज कर सकते हैं ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर सके, सेपरेट कर सके। ठीक है, फ्रेगमेंट का मतलब वही होता है बाय द वे। अब ये है बहुत सारी चीजें, हम इनकोड कर लो, डबल इनकोड कर लो, मतलब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल बताया है कि यहाँ पे हम फिर डॉट भी लगा सकते हैं। तो हम जैसे हमने ब्लैक लिस्ट में इतना टाइम मतलब लगाया, ऐसा हम इसमें लगाएंगे क्यों, क्योंकि ये चीज काम किया पे भाई कार्लोस को डिलीट करना। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, और चलते हैं स्टॉक चेक फंक्शनलिटी पे, नॉर्मल जैसा हम हमेशा करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे स्टॉक चेक किया, इसको हम क्लोज कर देते हैं, प्रीवियस वाली यूनिट्स आ गई, चेक करते हैं, इसको लेते हैं, रिपीटर पे सेंड करते हैं, ऑफ करते हैं, रिपीटर पे जाएंगे। अब यहीं पे सारी चीजें हमको देखना है, जो भी करना है यही करना। सॉरी मैंने इसको डिकोड कर दिया गलती से, सॉरी इनकोड कर दिया डबल, Ctrl+Shift+U, ये डिकोड हो गया। यहाँ पे तुम एक चीज देखो, अगर तो लेट्स ट्राई डायरेक्टली, यहाँ पे ये चीज होता है कि अगर मैं यहाँ पर लोकल होस्ट करूंगा तो वो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बैन होगा, ठीक है, पे सब कुछ ही डिस अलाउ होगा, क्योंकि व्हाइट लिस्ट है तो यहाँ पे बहुत हमें खुद को ही दिमाग लगा के ट्राई करना चाहिए। ब्लैक लिस्ट में कुछ भी मार सकते हैं, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में सिर्फ कुछ ही वर्ड्स ब्लॉक है, बाकी सारे अनब्लॉक्ड है। यहाँ पे सारे ब्लॉक्ड है, सिर्फ कुछ ही अलाउ करेंगे जो पास करने के लिए, तो हमको वो गैस करना है कि वो क्या हो सकता है। तो व्हाइट लिस्ट थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट होता है। अब एक्सटर्नल स्टॉक चेक
चेक मस्ट बी स्टॉक डॉट वी लाइक टू शॉप डॉट नेट। अब ये जो स्टॉक चेक फीचर है इसके अंदर यहाँ पे देखो, इसने इसके अंदर कमी थी, एक बग है इसमें, जिस वजह से इसने ये लाइन डिस्प्ले कर दी। नॉर्मली जब आप वेबसाइट यूजर करोगे तो वहाँ पे ये भी, वहाँ पर भी ये चीज़ें शो नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे कोई मिसकन्फिग्रेशन हो जाती है हमारे किसी इनपुट से, तो वहाँ पे वेबसाइट को नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। पर यहाँ पे इसने क्या बिहेव करके हमको क्या उल्टा हिंट दे दिया है कि एक्सटर्नल स्टॉक चेक होस्ट मस्ट बी स्टॉक डॉट वी लाइक टू शॉप डॉट नेट। यहाँ पे वी लाइक टू शॉप डॉट नेट होना ही चाहिए। दैट्स मैंडेटरी। ऐसा क्या करे कि ये चीज हो ही हो, क्या किया जाए सब हम देखते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि ये हो ही। पैस करके चेक बहुत टाइम लेना नहीं होगा इंटरनल सर, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बना दूं कि ये तो रहे ही रहे और मैं भी रहूंगा, जैसे लोकल होस्ट @stock डॉट वी लाइक टू शॉप डॉट नेट। ये तो हो गया ना। इसको अगर मैं इनकोड कर डबल इनकोड करके चेक करूँ, यहाँ पे कुछ हिंट देती, हाँ ये हम ये कैरेक्टर यूज कर सकते हैं सेपरेशन को इंडिकेट करने के लिए, कि वो हमने बात छोड़ दी। देखो अब उसे क्या पता कि ये है, उसे तो अभी भी यही लग रहा है भाई। इसको जब जैसे ये पास तो करेगा, अगर मैं कर भी लोग इस तरीके से, तो ये पूरी इस चीज को एक समझेगा। हमें लोकल होस्ट को एक अलग ही वैल्यू प्रदान करनी उस तरीके से, जिस तरीके से ये समझ जाए कि हम लोकल होस्ट हमारा एक अलग तरीके से काम कर जाए, और जो स्टॉक डॉट वी लाइक टू शॉप डॉट नेट है वो ये सिस्टम डिटेक्ट करके हमको पास कर दे। ठीक है, तभी काम बन पाएगा। तो उसके लिए हैश साइन, ठीक है, ये हैश लगाया, पर ये हैश से काम बना नहीं। तब हम हैश को इनकोड करके चेक करते हैं। हो जाता है तो अच्छी बात है, 3 बार कर लेंगे भाई, नहीं ना हुआ तो इस बार भी अगर ओके। इस सरप्राइजिंगली हो गया स्लैश एडमिन। समझे तुम क्या कहा मैंने, कि हमने यहाँ पे लोकल होस्ट चाहिए था, तो हाँ हमको ईटीटी पे ऐड, पर हमको ये लिखना अनिवार्य था, तो हमने @वी लाइक टू शॉप तो रखा ही रखा। पर अब ये फिर वापस ब्लैक लिस्ट, मतलब वाइट लिस्ट में था ही नहीं ना ये सब चीज़ें। तो हमने हैशटैग लिया, उसने फिर वो ब्लैक लिस्ट कर दिया, क्योंकि वो वाइट लिस्ट में नहीं था। हमने उसको डबल इनकोड कर दिया, उसे तो पता ही नहीं कि भाई ये हमें ब्लैक लिस्ट में करना था या फिर ये नहीं एक्सेप्ट करना। उसने इसको एज अ नॉर्मल @stock डॉट वी लाइक टू शॉप डॉट ने समझ के एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे बाईपास नॉर्मल एसक्यूएल में, एक्सेस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हम वापस कार्लोस को सर्च कर लेते हैं, एंड कार्लोस का जो है फंडा उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं, सेंड करते हैं। नहीं होता तो अच्छा हो गया दैट्स ऑल, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइट भी हल हमने क्या करा, ब्लैक लिस्ट कर दिया, नॉर्मल किया, बेसिक किया, बैकएंड सिस्टम पे किया, ब्लैक लिस्ट वाला कर दिया, वाइट लिस्ट वाला चेक कर लिया। अब हम कुछ और नई चीज़ों पे आते हैं, जैसे ये ओपन रीडायरेक्शन। इसमें थोड़ा गेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यूआरएल को ध्यान से देखो, प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क करंट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 6। एंड यहाँ पे हम हमेशा देख रहे थे स्टोर आईडी थी भाई। दिखाऊं क्या भाई, दिखा देता हूँ तुम लोगों को। देखो ये देखो, अगर आप डिकोड कर दो तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 1 एंड स्टोर आईडी इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ यहाँ पे हमने मैनिपुलेट कर दी है। क्या मैनिपुलेट किया कि यहाँ पे पाथ आ गया है, यहाँ पे स्टोर आईडी 1 था। ये समझेंगे आगे क्या है, बताऊंगा। तो ये विल डॉट रन पे, ये वो ओपन रीडायरेक्ट आपने वल्नरेबिलिटी पढ़ी या नहीं पढ़ी आई डोंट नो। अगर पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो ओपन रीडायरेक्ट पे भी बहुत बहुत छोटी चीज़ है, उसके लिए भी अलग से बना दूंगा मैं, बड़ी चीज़ नहीं। ओपन रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि आप जो हेडर का यूआरएल होता है वहीं से आपको, जैसे ऋषि राठ और स्लैश सर्च इक्वल्स टू ऐसे करके मैंने दे दिया। अब यहाँ पे किसी यूआरएल में इज इक्वल्स टू आता है यार, तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे google.com करके एंटर करें तो ये हमें रिडायरेक्ट कर दे google.com पे, और इसको स्किप कर देता। मतलब ये एक वल्नरेबिलिटी है ओपन रिडायरेक्ट, आसान पर शायद मिलती नहीं इतनी आसानी से फिर भी, पर है आसान वल्नरेबिलिटी। नॉर्मल लैब एक्सेस कर लेते हैं भाई। आप लोगों को आवाज़ भी क्लियर आ रही है, आई डोंट नो, मतलब मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए। मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी स्लो हो रही है, तो वो भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अपने फ्लो में पढ़ा रहा हूँ। चलो व्यू डिटेल पे जाएंगे। अभी तक हम जो कर रहे हैं वही चीज़ करते हैं, चेक स्टॉक पे करते हैं, इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, चेक स्टॉक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको भेज देंगे रिपीटर में, स्टॉक एपीआई यहाँ पे फिर से, हाँ यही कुछ करना है ना, ठीक है, फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़, अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता, हम इतनी जल्दी फॉरवर्ड करके जो रिक्वेस्ट चाहिए उस पर ही कैसे रुकते हैं। आप लोग कभी करा होगा आपने टेस्ट रेल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे 10-10 15-15 रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हो, और आपको हर एक को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और हम पढ़ते नहीं और जो चाहिए उसी पर रुक जाते हैं। क्यों, कैसे? मेन कंसेप्ट यहाँ पे होस्ट का। आप देखते हो ये गेट मैसेज, आपने देखा कि यार मैसेज गेट वाली कोई रिक्वेस्ट नहीं, आप देखो होस्ट को नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल जो सर्विस यूज है टेम्पल की वो है, हमारा काम चल ही नहीं रहा है, ये भी टाइम मिलेगी, हमारा काम नहीं। जहाँ पे होस्ट हमारा पोर्ट सुगर वेब सिक्योरिटी या जिस नाम से ये वो सब चीज़ आ जाएगी, तब हमारा होगा। ये होस्ट गूगल ऐड है, ये गूगल ऐड वाले की तरफ से रिक्वेस्ट है, ये जो भी चल रहा होगा लोड हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा कोई गेम नहीं चल रहा, कोई खेल नहीं, ये सब ऐसे ही जो बैकएंड वाली चीज़ें वो करना है। ठीक है, देखो कुछ आया ही नहीं। यहाँ पे मैं रीलोड करके बताऊँ तुम्हें, ये देखो
होस्ट youtube.com ये हमारा काम का नहीं है भाई, ये होस्ट हमारा है भाई वेब जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इन स्कोप पे ऐड नहीं किया, यहाँ पे टारगेट पे इतनी सारी चीजें चल रही बैकग्राउंड में, तो इन सभी चीजों की चीजें भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। आप यहाँ से करके स्कोप पे ऐड कर दोगे तो फिर उसी चीजों की इंटरसेप्शन रिक्वेस्ट आपको दिखेगी। तो वो आप कर सकते हो कि आपने ये ओपन किया तो फिर आप इसको स्कोप में ऐड कर दो, फिर इसी की रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट होगी, बाकी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक चीज तो मिल गया था हमें। ठीक है, ये तो पेज रिलोड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिपीटर पे कि हमको यहाँ पे लैब में करना क्या। एक्चुअली हमें लैब में यहाँ पे ओपन रीडायरेक्ट चाहिए। ओपन रीडायरेक्ट यहाँ पे फिलहाल सॉरी शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे कुछ भी ऐसा यहाँ पे मैं डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पे पाथ वाली चीज थी ना, लेट्स टेक इट। यहाँ पे ध्यान दो, एक नेक्स्ट प्रोडक्ट करके भी एक बटन दिख रहा है, इस पे होवर करूंगा मैं तो यहाँ पे तुम देखो नीचे तुम्हें दिख रहा है HTTPS, इसको ब्रॉड करना, ये दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे देखो HTTPS हमारे लैब आईडी है, उसके बाद प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क, करंट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू ये, और पाथ है प्रोडक्ट, यहाँ पे पाथ दे रहा है, यहाँ पे पाथ हमको दे रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, इसको रिपीटर पे भेज लो। अभी आप लोगों को समझ नहीं पाएंगे कि क्या करा मैंने, पर यहाँ पे देखो मैंने देखा नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए लोड करने के लिए यहाँ पे एक पाथ ले रहा है, ये पाथ इसके अंदर का कहाँ से है, इस बात को चेंज करके हम यूज़ कर सकते हैं। वो अपनी अपनी एक कंसेप्ट आपको बनाने पड़ते हैं, वो बना के आपको यूज़ करने पड़ेंगे। शुरुआत में मुझे भी नहीं आएंगे, आपको भी नहीं आएंगे, पर हमको धीरे धीरे करना ही पड़ेगा ये सब चीज़ें। ये पिछले वाले लैब का ना, ये भी लास्ट लैब का, ठीक है, ये अभी का है। गुड, इन दोनों में देखो क्या है यहाँ पे, गेट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क, करंट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 1 एंड पाथ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 2। ये पाथ है यहाँ पे, मैं इसको चेंज करके चेक करने की कोशिश करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे 4 कर दूँ, ये वर्क कर रहा है, पाथ हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो अब कोई URL नहीं है, कोई वेबसाइट का नाम नहीं है, और कोई लोकल होस्ट नहीं है, कोई डिफॉल्ट गेटवे भी नहीं है, हमारा डिफॉल्ट गेटवे भी, यहाँ पे भी पाथ दिया गया, ये पाथ है। फाइल ट्रांसफर या फाइल ट्रैवल वाली वल्नरेबिलिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस दिशा में इस विचार को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। प्रोडक्ट स्टॉक चेक में गया, प्रोडक्ट आईडी दी, स्टोर आईडी दी, प्रोडक्ट को स्टॉक को चेक कर लिया। यहाँ पे कोई वेबसाइट होती है तो उसका पूरा URL होता, पर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सर्विस से पाथ ले रहा है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट वाला सेक्शन दिया, यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट में, नेक्स्ट प्रोडक्ट में यहाँ से चेंज हो गया है, करंट प्रोडक्ट आईडी 1 है, पाथ इसका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 4 है, ऐसा है। ये अगर पाथ वाली चीज अगर मैं एंड पाथ इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। आप सोचोगे मैं यहाँ पे लिख दूँ लोकल होस्ट तो क्या काम बनेगा, नहीं, क्योंकि ये जो हमें सिस्टम पे जो भेज रहा है वो यहाँ से भेज रहा है, तो हमें जो पाथ वाली चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए कुछ टाइप करके देखूं, एंड पाथ इज इक्वल्स टू इसको 88, लेट्स सी, पर मेरे ख्याल से ये नहीं होगा क्योंकि और बताएंगे इसको, हमको इसको मिक्स करना पड़ेगा। रुक, यहाँ तो सेम है ना, कर लिया, चेक प्रोडक्ट के बाद से ही गलत, प्रोडक्ट के बाद से ही पूरा प्रोडक्ट के बाद, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को पेस्ट कर दिया, सेट स्लैश लोकल, तो फिर चलता रहेगा जैसा हम आगे ले जाते जाएंगे। करंट प्रोडक्ट आईडी तो 1 है, रुको रुको रुको, प्रोडक्ट इज क्वेश्चन मार्क, करंट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 1 एंड पाथ, पाथ को कुछ और तरीके होना, अभी भी नहीं हो रहा। अब प्रोडक्ट आईडी क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से हम पाथ गलत ले रहे हैं। देखो प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये यहाँ से कॉपी करो भाई, कॉपी करें, यहाँ इसको पूरा हटा, लोकल पोस्ट, ठीक है। अब हम ट्राई करके देखते हैं, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 रिमूव करके चेक करें। करंट प्रोडक्ट आईडी हटा दो क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट आईडी वाला पेज लोड, देखो ओके, ऐसा ट्राई करेंगे, नहीं होगा। मतलब कहीं तक तो हम पहुंच गए, बस कुछ चीजें और करना बाकी, नहीं कर पाया। एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोकल होस्ट, तो मैंने गलती 192.0.1 ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं, उसको इंट्रूडर भेजो। मैंने तुम बताया था ना, यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 से लेके 255 तक वेरी करती है। हमने पिछले लैब में भी सेम चीज करके चेक की, तुम लोगों को याद हो, फिर रिमेम्बर थी को वापस सेलेक्ट करो, क्योंकि मेरे हिसाब से हमने प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क, पाथ इज इक्वल्स टू, ये यहाँ तक तो सही किया है। सारा हिट एंड ट्रायल वाला मामला है। देखो सिंपल, इसकी जगह नंबर सेलेक्ट करेंगे, 1 से लेके 255 तक सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट। 255 पेलोड हमारे यहाँ पे बने, स्टेटस कोड देखेंगे जहाँ पे 200 300 की करके कुछ आए, वो हमारा हो जाए। नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है। देखो मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क, पाथ इज इक्वल्स टू, एक बार ट्राई कंट्रीब्यूटर के आजू बाजू ऐड कर लेते हैं, टी एडमिन, और पेलोड पे जाके नंबर सेलेक्ट करते हैं, 255 तक रहेगा, एंड स्टार्ट करके 1 से 255 तक करना चाहिए। मैंने 0 से 255 तक किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ ही, क्योंकि पे
कुछ लग नहीं रहा, बेस ग्लिच हुआ है इसके अंदर, आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं भाई। ये अटक चुका है, ठीक है, मैं नहीं क्लोज करने दो, ये मिल गया देखो। सो दिस इज द रिक्वेस्ट, 12 होगा यहाँ पे 12, ठीक है। हमने लोकल होस्ट लिखा था, उसकी जगह 192.168.0.1 लिख दिया। हम 127.1 लिख सकते थे, बट यहाँ पे हमें पता था कि 1 से लेकर 255 तक जाती वैल्यू, तो हमने वो वैल्यू लेना ज़्यादा सही समझा। एंड गैस करने से हमें वो चीज़ का पता लगा, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं। एंड प्रॉक्सी तो हमारी ऑफ ही है, इंट्रूडर, ओके सॉल्व, ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। लेट्स गो टू द ब्लाइंड एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी। अभी ब्लाइंड एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी क्या होता है? ब्लाइंड एसएसआरएफ का मतलब होता है, देखो सिंपल शब्दों में बताऊं तुम्हें तो, जैसे ब्लाइंड एसक्यूएल होता है, ब्लाइंड एक्सएसएस होता है, ऐसे ब्लाइंड एसएसआरएफ होता है। इसके अंदर आपको कोई रेस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा अगर आपका पेलोड सक्सेसफुल जनरेट हो जाता है उसके बाद भी, पर आपको किसी तरह पता लगाना है कि अगर आपका सचमुच चीज़ें काम कर गई, वहाँ तक चली भी गई, एग्जीक्यूट भी हो गई, पर वो रिस्पॉन्स में कुछ शो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे फिर पता लगाना पड़ता है। वो कैसे? वो हम नॉर्मल पे कोलैबोरेटर का यूज़ करेंगे। आई डोंट नो आपने कोलैबोरेटर का कभी यूज़ किया है या नहीं, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी ब्लाइंड सर्वाइवल वाले पॉइंट पे आ गए, तो मैंने वो समझाया वही है भाई कि ब्लाइंड सर्वाइवल क्या होता है। इसके 2 लैब है, वो हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। और प्रैक्टिस तो हमें पता लगाना, सेम चीज़ करना है, पर इसमें हमको रिजल्ट दिखेगा नहीं, इतनी सी बात। इसमें इसको हम क्लोज कर दो। अब ब्लाइंड एसएसआरएफ विद आउट ऑफ बैंड डिटेक्शन। आउट ऑफ बैंड डिटेक्शन का मतलब समझते हैं आप लोग? इसका सिंपल वही मतलब होता है कि हमको एक गैस मार के एक चीज़ ऐसी परफॉर्म करनी पड़ती है, बैंड आउट ऑफ बैंड मतलब कि इस तरह से परफॉर्म करो कि आपको एक क्लू लग जाए, पता चल जाए कि कैसे ये जो ब्लाइंड चीज़ है वो काम करी। इसमें हमको सॉफ्टवेयर यूज़ कर एनालिटिक, यूआरएल स्पेसिफाई, रेफर हेडर में प्रोडक्ट पेज लोड होता है, सॉल्व लैब को फंक्शनलिटी। कोलैबोरेटर सर्विस का हमको यहाँ पे पिंग करवाना है, नॉर्मल सी बात वही है। लैब को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, ये लोड हो गया, यहाँ से हम सब भेज देते हैं ठीक है, गुड। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक हो गया कि ब्लाइंड एसएसआरएफ को कैसे कंफर्म करना है और कैसे एक्सप्लॉइट करना है। ये चीज़ें अब हम यहाँ से सीखने वाले। नॉर्मल पेज पे विजिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक चेक करने वाली कोई फंक्शनैलिटी नहीं, तो हम इसी को रिलोड करके चेक कर, गेट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 1। इसको भी जो रिपीटर पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ हमको करना है यहीं पे करना है, फिर बाकी सब काम की नहीं। एक ये है लैब हेडर वाला एकेडमिक, इसको सेंड करके चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि इसमें भी हेडर है, हम हेडर की मदद से भी भेज सकते हैं पोस्ट मैसेज, ठीक है। बाकी काम कर, रिपीटर पे आते हैं। प्रोडक्ट आईडी, इसमें अब देखो हमारे पास यूजर एजेंट है, हमारे पास रेफर है, रेफर यहाँ पे हम कोलैबोरेटर का यूज कर सकते हैं। सेकंड को मैंने ध्यान से देखा नहीं, गेट एकेडमिक लैब हेडर, वो ये है हमारा यूजर एजेंट, यहाँ पे भी है, ठीक है। ओरिजिन इसकी ये है, उसी पे चलते हैं। कोलैबोरेटर पे जाओ, ये सब पुराने सब डिलीट कर दे, ठीक है, इनसे काम 1 2 3 याद है। यहाँ कोलैबोरेटर ये प्रोफेशनल वाले वर्ब सूट में चलेगा। अगर आपके पास कम्युनिटी वर्जन है तो फिर ये कोलैबोरेटर काम नहीं करेगा, और बिना कोलैबोरेटर के आप बहुत सारे ऐसे लैब सॉल्व नहीं कर पाओगे, जैसे कि सारे ब्लाइंड वाले जितने भी लैब है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। जहाँ पे आपको किसी और यूजर के द्वारा कुछ चीज़ें करवानी है, इंटरेक्ट करवाना है, तो वहाँ पे भी ज़रूरी है कोलैबोरेटर। तो अगर आपको प्रोफेशनल वर्जन चाहिए फ्री में, तो आप मुझे IG पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका प्रोफेशनल वर्जन दे दूंगा, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस दिस, ठीक है। कोलैबोरेटर को कॉपी कर लेते हैं हम इसका लिंक। सिंपली कोलैबोरेटर क्या करता है, यहाँ पे जहाँ भी कोलैबोरेटर आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, तो ये हो गया, यहाँ पे आपको वैल्यूज देगा, ये कि भाई पे हुआ है, मैं पुल करता हूँ, ये तो ये TNS हमको काइंड ऑफ थिंग्स देता है कि इससे पता चल जाता है कि यार यहाँ पे हमारी चीज पहुंच गई, तभी तो इंट्रैक्शन हुआ। हम कॉपी करके चलते हैं यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कि ये रेफर पे इसको हटा के अपने कोलैबोरेटर का लिंक पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे http:// लगा, ठीक है, सेंड करके चेक कर लेता है। कोलैबोरेटर पे जाएंगे, गया ना, हाँ ओके हो गया। कोलैबोरेटर पे जाएंगे, पुल करेंगे, हाँ देखो ये हो गया। दैट्स इट, इतना इजी था ये। आई थिंक लैब भी सॉल्व, ठीक है, लैब भी सॉल्व हो चुका है, और ये वाला भी हमने कर। अब आगे इसके बाद है हमारे पास शेललॉक एक्सप्लॉइटेशन के साथ में इसको करना है। अब शेललॉक एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, देखो 2013-14 के आसपास एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉइट हुआ था, शेललॉक स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, शेललॉक आप ऐसे कुछ भी सर्च करो, यू विल गेट दैट शेल शॉक, वो शेललॉक होम्स वाला याद आ गया मुझे। कोई सा भी वेबसाइट ओपन कर लो, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल बाय डिफॉल्ट एक वल्नरेबिलिटी था कि जहाँ पे भी इनपुट पैरामीटर पे आप डालो ना, वो काम कर जाता था। और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट उस टाइम पे लगभग सारी की सारी, हाँ देखो 2014 में सारी की सारी वल्नरेबल थी। बहुत और ज़्यादा इम्पैक्ट था इसका, क्योंकि इसके यूज़ करने से आप कोई भी फिल्टर वो बाईपास कर सकते थे, एंड बहुत ज़्यादा
धमाल मचा दिया था इस शेल लॉक स्क्रिप्ट ने। तो आज हम इस शेल लॉक स्क्रिप्ट का यूज करके चेक करेंगे और अपने वाले जो बग है उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। मिल जाए भाई मिल जाए। शेल लॉक वल्नरेबिलिटी रिजॉल्ट कहीं पे भी आपको देखो मिल जाएगा। आप नीचे करोगे ना कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं उसमें, ये ठीक ये रही। और भी आप देख लो, पढ़ो इसके बारे में, बहुत अच्छी चीज है। एक्सप्लॉइट टीवी पे जाके जरूर पढ़ना, मजा आएगा आप लोगों को, बहुत कुछ देखने को मिलेगा यार। तो शेल शॉक बहुत बड़ी चीज थी। नीचे करो, ये रही शेल शॉक, इस टाइप दिख रहा है ऐसे। ये दो ये ब्रैकेट हो गए, कर्ली ब्रैकेट, ये हाइफन, फिर ये सेमीकोलन स्लैश। यहाँ पे आप जो चीज करना चाहते हो ये वो लिख दो। यहाँ पे हम एन मैप का यूज करना चाहते हो वो कर लो। यहाँ पे इन्होंने बीन एजेक्ट का यूज किया है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा, इसके बारे में आप खुद पढ़ो और अलग से की वीडियो देखो डेडिकेटेड, तो आपको समझ आएगा। इसने बहुत चीजों का नुकसान किया। देखो ये एटीसी पासवर्ड में चले गया भाई से। ये भाई ने हुएमआई किया। हम यही करने वाले, हम हुएमआई टेस्ट करेंगे। कहाँ पे एनएस लुकअप करेंगे हम, क्योंकि हम अपने कोलैबोरेटर के लिंक से एनएस लुकअप ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक पेलोड आपको बताता हूँ बनाकर। अच्छा ये पॉज हो गया था, तो मुझे नहीं पता मैंने क्या बताया, तो मैं भूल गया कि मैंने कब से पॉज किया। तो मैं वापस बताता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है मैंने कि बनाया हुआ है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेके जो चीज़ है, ये हमारा बब कोलैबोरेटर लिंक, ये हमारा बब कोलैबोरेटर है। यूआरएल HTTP नहीं लगाना क्योंकि हम कुछ और कर रहे हैं। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये शेल शॉक है। इसके आगे हमें जो चीज़ करनी होती है हम वो शेल शॉक में लिख देते हैं। तो ये शेल शॉक है पूरा। ये क्या है, इन सब चीज़ों का मतलब ये बाईपास करने का तरीका था। ये आप अलग से वीडियो देख के पढ़ लेना। उसके बाद ही हमने क्या करा कि यूजर बिन में एनएस लुकअप किया। एनएस लुकअप के अंदर हमने हुएमआई कमांड रन की। कहाँ पे करी, हमारे बब कोलैबोरेटर के लिंक के ऊपर। इतना सी चीज़ करनी है हमको, बस समझ गए क्या किया। ये शेल शॉक है हमारा। ये एनएस लुकअप हमने परफॉर्म किया, एनएस लुकअप हमने लिया, इसके अंदर हुएमआई कमांड हमने रन करी। कहाँ पे करी, बब कोलैबोरेटर के यूआरएल पे। अब ये मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे लोकल होस्ट का, ये वो मैं आपको और बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कोई आपको रिटर्न वगैरह या फिर चेक स्टॉक वाला फीचर नहीं, ये ब्लाइंड वाला काम करने वाला है। तो इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अब यूज़र एजेंट दिख रहा है हमको, रेफर दिख रहा है। इसको हम भेजेंगे रिपीटर पे, क्योंकि लास्ट लैब में हमने यही किया था ना। यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, रिपीटर पे जाऊँ, देखो चीज़ों समझो। यहाँ पर यूज़र एजेंट पे चेंज करना है हमको, लोकल होस्ट बनाना है। तो 192.168 वाली चीज़ हम यहाँ पे एंटर करेंगे ना, जो कि मैंने आपको वापस बताई। रेफर के अंदर आपको वो पेलोड बनाना है जो हमने बना के रखा, कि यहाँ पे अब वो हमने जो पिछले वाले लैब में सॉल्व किया कि डायरेक्ट हमने वो रखा था अपना कोलैबोरेटर का यूआरएल, तो वो काम कर रहा था, यहाँ पे नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी बाईपास कर लेंगे, टेक्निक काम नहीं करेगी। यहाँ पे शेल शॉक ही काम करेगा, क्योंकि लैब उसी के लिए डिजाइन किया गया। तो हमने ये लिख सेंड कर दो, देखते हैं कि रिस्पॉन्स डिले हो रहा है, देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है। ये थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने कर तो दिया है, बट लेट्स सी। यहाँ पे एडमिन मतलब सॉरी, यहाँ पे पिंग हुआ है कि नहीं कोलैबोरेटर, ये शायद अभी हुआ है नहीं, आई डोंट नो। ये पहले सॉरी देखो, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। ये शेल शॉक यूजर एजेंट के लिए बनाया गया है, या यूजर एजेंट वाला शेल शॉक, और मैंने इसको गलती से आपको रेफर में लगाने का किया। आई एम रियली सॉरी। शेल शॉक जो स्क्रिप्ट थी यूजर एजेंट पे रन की जाती थी। रेफर पे यहाँ पे http://192.168.0.1 दैट्स इट। अब इसको सेंड करते हैं। ओके आ रहा है, ठीक है, ओके ओके। पर यहाँ पे कोलैबोरेटर पे आया है क्या, पुल करते हैं यार। एक चीज़ ट्राई करते हैं कि यहाँ से HTTP हमने जो किया ये 1 है, यहाँ से 255 तक वैल्यू हमारी जाती है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, तो इसको मैं भेजता हूँ इंट्रूडर पे, क्योंकि अब हमें चेक करना है ना कि हमने जो रेफर दिया है वो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पे दिया है। तो उससे पहले सारा क्लियर कर लो, इस 1 पे ऐड कर लो, पेलोड पे जाओ, नंबर्स पे जाओ, 1 से 255 तक लो, अटैक स्टार्ट कर दो। अटैक कंप्लीट होगा जब, अटैक के साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि यहाँ पे कोलैबोरेटर पे आया है नहीं। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसमें वेट करना पड़ेगा। ये फिनिश हो चुका है, यहाँ पे पुल करके चेक करते हैं। कॉल करने पे नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हुआ नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ है। पोजीशन में सॉरी 80 देना ना, ठीक है, थोड़ा ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब चलो अपना अटैक स्टार्ट कर। एक ही अटैक है, इसको बंद कर देते हैं, ये दूसरा चल रहा है। अब कोलैबोरेटर पे जाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास देखो ये आ गया, ये DNS लुकअप आ गया। यहाँ पे तुम नेम देखो, यहाँ पे आईपी एड्रेस, ये पीटर इस लड़के का नाम है, पीटर नाम का है। पीटर को कॉपी करो, सिंपल अपने उस पे जाओ, सबमिट सोल्यूशन पे पीटर लिख देंगे, दैट्स इट। हमारा लैब जो है वो सॉल्व। हाँ ओके, ये इनकरेक्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि शायद हमें पूरा नाम लिखना देगा इसको, पीटर। हाँ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये तो हमारा ये जो हुएमआई कमांड है ना, उसकी जगह ये पीटर KBTGOR है और डॉट फिर हमारे कोलैबोरेटर का URL था। तो ये सबमिट कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा जो लैब है वो सॉल्व हो चुका है। ब्रो भाई क्या हो गया, हो जा, ठीक है, ये लैब सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको एक और वापस से बताऊँ हमने क्या किया। एक्चुअली हमने क्या किया था कि लास्ट वाले लैब में
ऑब्जेक्टिव हमने क्या था, हमने यहाँ पे अपना यूजर एजेंट था और रेफरर, यहाँ पे हमने वो वैल्यूज तो डाल दी थी, पर अब जहाँ पे जो हमने चीज़ें डाल दी थी वहाँ पे अब बाईपास होगा, वहाँ पे भी थोड़ी और कठिनाई आएगी, फिल्टर ज़्यादा लगेंगे। तो उसको बाईपास करने के लिए शेल शॉक करके एक यूज़र एजेंट के लिए वो थी पेलोड था, तो शेल शॉक में हमने जो यूज़र एजेंट वाला पेलोड था उसको इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो इन ब्रैकेट्स का जो भी मतलब है, ये बाईपास करने के लिए यूज़र बिन एनएस लुकअप हमने किया है ना। एनएस लुकअप मतलब कि लुकअप करना, अपना को क्या करा हमने, हु एम आई कमांड रन करी। हु एम आई कमांड मतलब वो पीटर का नाम, जो यूज़र नेम होगा, जो भी डिवाइस नेम होगा, ठीक है। और हमने हमारे कोलैबोरेटर का यहाँ पे यूआरएल दे दिया, तो वहाँ पे ये रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पे हमने रेफर में हमने अपना दिया रेफरेंस लोकल होस्ट का, ठीक है, यहाँ पे अपना। और यहाँ पे फिर हमने चेक किया कि यार भाई ये 1 से लेके इस पे तो काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है ये 1 से लेके 255 तक जाती है ना वैल्यू, तो हमने वहाँ तक चेक कर लिया। अब इसमें 1 से लेके 255 तक किस वाली पे गई वो हमें पता नहीं, उससे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता किस पे हमने रिक्वेस्ट अब हमने भेजी और वो जब चली गई हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये पता करना था कि भाई कोलैबोरेटर पे अगर हमें यहाँ रिजल्ट शो हो जाता है, क्योंकि इसीलिए तो ब्लाइंड है ना, ये पता नहीं किस पे जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो सब पे 200 दिखा रहा था। तो कोलैबोरेटर पे जहाँ पे हिट कर जाता है मतलब ही हो गई। अब किस पे वो नहीं पता, पर 1 से लेके 255 तक के बीच का जो वैल्यू होगा उसमें से किसी एक वाली रेफर वाला वो चला गया होगा, वहाँ से रिजल्ट आ गया और यहाँ से हमको एनएस लुकअप्स के इस चीज़ के माध्यम से पता चल गया कि ये चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पूरी समझ आ गई होगी। और यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, देखो पूरा। अगर मैं सारे लैब दिखाऊं आप लोगों को SSRF के, तो वेट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे अकेडमी पे चले अपन, एंड इफ आई शो यू ऑल द लैब अकेडमी पे, ऑल लैब मैं दिखाऊं मैं आपको, तो हमने सारे जो लैब है वो भी कंप्लीट कर दिए SSRF। देखो ये SSRF के लैब, ये 1 2 3 ये। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने पहले सबसे पहले बेसिक देखा लोकल सर्वर के लिए, लोकल होस्ट वाला वो डायरेक्ट हो गया था। हमने किसी और बैकएंड सिस्टम पे किसी और सर्वर के लिए किया, तो वहाँ से आपको याद हो तो फिर हमें 192.168.0 वहाँ पे फिर हमको गेस करना था, जो हमने करा भी। उसके बाद हमको ब्लाइंड आउट ऑफ बैंड डिटेक्शन के लिए हमने ब्लाइंड वो कोलैबोरेटर वाला लिंक पेस्ट किया था, वहाँ से यूआरएल पेस्ट किया ना हेडर में, वहाँ से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ब्लाइंड था ही। उसके बाद SSRF हमने ब्लैक लिस्ट करा। ब्लैक लिस्ट में जो था कि जो अलाउ नहीं है वो थे, बाकी सारे अलाउ है। तो जो अलाउ नहीं थे हमने टेस्ट किया कि कुछ ऐसे हमने ढूंढ लिए जो बाकी सारे तो अलाउ थे, तो जो अलाउ है वो ना एंटर करते हुए हमने वो निकाले जो अलाउ है और इसको बाईपास कर लिया। अब इसके बाद वाइट लिस्ट वाला भी आता है, तो वाइट लिस्ट वो बाद में देखते हैं ना, नीचे आएगा वो। SSRF विद फिल्टर बाईपास विया ओपन रीडायरेक्ट अवेलेबिलिटी। ओपन रीडायरेक्ट में हमने देखा कि नेक्स्ट पेज पे हमको एक ओपन रीडायरेक्ट का एंड पॉइंट मिला, तो हमने उस एंड पॉइंट को कनेक्ट किया अपने स्टॉक API से, और वहाँ पे वो सर्टेनली हमारे साथ वो एक अच्छा काम करेगी। और वो चीज़ काम करके कहीं भी जगह काम नहीं भी करेगी, कर भी जाएगी, तो वो हिट एंड ट्रायल वाला काम है। उसके बाद हमने ओपन रीडायरेक्ट के बाद हमने देखा शेल शॉक वाला। शेल शॉक आपको पता है कि शेल शॉक कैसे किया हमने, अभी हाल जो हमने किया कि जब हमने कोलैबोरेटर वाला यूआरएल अब जब हमारा डिक्लाइन हो जाता अगले में भाई, तो बाईपास करने के लिए शेल शॉक एक बहुत फेमस 2014 में बग था, और उस स्क्रिप्ट से हर चीज़ लगभग सारी चीज़ों सारी वेबसाइट्स पे बाईपास हो रहे थे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कंपनीज का। वो चीज़ उसके माध्यम से हमने ये किया। और वाइट लिस्ट में वही था कि कुछ चीज़ें अलाउ है, बाकी सारी डिस अलाउ है, तो हमने वो चीज़ गैस करी। और जब हमें नहीं मिली कि क्या अलाउ है, इसका मतलब कि कुछ भी अलाउ नहीं, तो हम जो चीज़ अलाउ थी वो स्टॉक डॉट वी लाइक टू शॉप डॉट नेट वाली चीज़ अलाउ थी, तो उसमें हमने आगे एक वो नाउन बना के एंड वो डिफरेंशिएटेड पार्टीशन करके यूज़ किया हमने हैश का, और फिर वो भी काम नहीं किया तो उसको डिकोड किया एंड ऐसे करके हमने उसको बाईपास किया। सो दैट्स ऑल। सो इसी तरीके से हमने ये पूरी जो SSRF वाली जर्नी है टॉपिक की, ये पूरी कवर कर ली। एंड हमने ये सारा ब्लाइंड वाला भी कर लिया एंड ऑल SSRF लैब्स में भी मैंने बता दिया, सारे सॉल्व कर लिए। तो ये सारी चीज़ हमने परफॉर्म कर ली और बहुत अच्छे से बहुत आसानी से हमने इन चीज़ों को समझा। 7 लैब सॉल्व करे, सारे जो टॉपिक से वो पढ़े उनको समझा, कंसेप्ट समझा, फिर प्रैक्टिकल लैब सॉल्व करके भी सारा समझा। सो आई होप कि आपको अब ये जो SSRF वल्नरेबिलिटी वाली चीज़ें वो क्लियर हो गई होगी। अब आप धीरे धीरे लैब सॉल्व करने के बाद रियल टाइम एप्लीकेशन में ट्राई करो, तो फिर आपको ज़रूर ये चीज़ें करने को आएगी। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करना, या फिर आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम IG पे DM कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास प्रोफेशनल वर्जन भी नहीं है कोलैबोरेटर यूज़ करने के लिए, तो भी आप मुझे DM करो, आपको कोलैबोरेटर वाला जो प्रोफेशनल वर्जन है लेटेस्ट वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप गाइज आपको ये वाला टॉपिक जो पूरा समझाया मैंने अच्छे से, वो समझ आया होगा। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल टॉपिक वन शॉर्ट वीडियो टिल एंड आप यहाँ तक बने रहें और समझें। सो मेरा उद्देश्य बस यही है, मैं खुद एक लर्नर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है नहीं, और जो है वो काम के नहीं है। तो मुझे होप है कि आप
लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वन शॉर्ट वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें सिखाई है, कवर की है, वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।